Here we go again. तो कल था हमारा लेग डे एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक इट वाज क्वाड्स एंड काव्स। तो कल के दिन सेशन ख़त्म होने के बाद रियली ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हमें एक रेस्ट डे की नीड पड़ेगी। कल के दिन हमारी रिकवरी एकदम ऑन पॉइंट रही है और रिकवरी ऑन पॉइंट रहने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि हमारी स्लीप कंप्लीट हुई है। एंड एज यू ऑलरेडी नो, स्लीप इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द रिकवरी। और हमेशा नेक्स्ट डे ट्रेन करने से पहले मैं यही इंश्योर करता हूँ कि मेरी बॉडी और जो भी उस दिन स्पेसिफिक मसल ग्रुप ट्रेन करना है वो रिकवर्ड है या नहीं है। तो किसी भी मसल ग्रुप को रिकवर करने से पहले ही ट्रेन कर लेना, तो ये वाली गलती इन माई अर्लियर फेज मैं बहुत करता था। तो पहले हमेशा मैं यही गलती करता था क्योंकि उस समय जो भी मेरा माइंडसेट या थॉट प्रोसेस वर्क करता होगा तो डेफिनेटली उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कुछ ऐसे वेरिएबल्स का जिसकी वजह से मैं यही सोचता था कि ज़्यादा ट्रेन करना यानी कि ज़्यादा रिजल्ट्स। लेकिन ओवर द टाइम आई हैव डेफिनेटली अंडरस्टूड दैट दिस इज़ द नॉट राइट वे टू ट्रेन। इन दिस होल पीरियड ऑफ माई बिगिनर लिफ्टिंग फेज मैंने बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करी, डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्लिट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रूटीन्स। एंड बाय द टाइम जैसे जैसे मैं नई इन्फॉर्मेशन गैदर करता रहता था आई ट्राइड टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दैट। और इसका रिजल्ट ये हुआ तो वो टेम्परेरली थोड़े टाइम के लिए तो वर्क करती थी, लेकिन आई कुड नॉट बी कंसिस्टेंट इनफ कि उससे मैं मैक्सिमम रिजल्ट्स निकाल पाऊँ। कभी ना कोई दिक्कत आ ही जाती थी। आई रियली नो देयर आर पीपल हु आर वे मोर अहेड इन दिस स्पेसिफिक फील्ड। जो भी उनके एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं ट्रेनिंग या न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ अगर मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता था आई वॉज नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स आई वॉज सपोज टू। तो धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली रिफाइनमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स कर करके ये चीज़ मैंने खुद एनालाइज करी कि अपने ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स खुद ही बनाने पड़ते हैं। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये चीज़ मुझे थोड़ी बहुत समझ में आने लगी है कि ट्रेनिंग के रिगार्डिंग ये डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस और ट्रेनिंग स्टाइल्स होते हैं, ये काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं। किसी के लिए कोई चीज़ वर्क करती है तो किसी के लिए नहीं। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन। और अगर बात करें आज की, तो आज का प्लान है चेस्ट, और चेस्ट के संग लिटिल बिट ऑफ साइड डेल्ट्स। सो वी हैव फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, सो लेट्स बिगिन। तो आज के चेस्ट डे की स्टार्टिंग जस्ट लाइक एवरी टाइम, पेक डेक फ्लाइज। और फोकस इसमें हमारा यही है, पहले चेस्ट को प्री एग्जॉस्ट करना है और इसके बाद ऑब्वियसली एक हमारा हैवी प्रेसिंग मूवमेंट होगा जो कि हम बाद में फिगर आउट करेंगे कि क्या करना है। सो टुडे इज़ द डे, नॉट फीलिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग, लेकिन अपना बेस्ट ट्राई यही करेंगे कि 70 kg पे जितने भी मैक्सिमम रेपिटेशंस पॉसिबल हैं उतने निकल पाएँ। हम अपना ट्रेनिंग वेट ड्रॉप डाउन नहीं कर रहे हैं इस मूवमेंट पे। सो लेट्स सी कि पहला सेट कैसा लगता है। This is second working set for pec deck flies, and again the weight is same, 70 kg. So let's finish fast.
और लास्ट टाइम अगर रिमेंबर करें तो हमने मशीन चेस्ट प्रेस के 2 सेट करे थे। हाउएवर उसमें हमने फुल स्टैक यूज़ करा था, तो उसका जो फुल स्टैक है 100 kg कहने को तो है, लेकिन उसका फील बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन स्मिथ मशीन की बात करें तो जितना वेट इसमें लोड करते हैं तो डेफिनेटली उसका फील भी प्रॉपर आता है। तो जल्दी स्मिथ मशीन इंक्लाइन बेंच के 2 सेट कंप्लीट करते हैं और फिर लास्ट में अपने साइड डेल्ट्स के लिए एक मूवमेंट करेंगे। को ट्रेन करना है, इसीलिए केवल लेटरल रेजेस और इसके भी सिमिलरली 2 वर्किंग सेट रहने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट। So this is second working set for cable lateral raises and last movement for today.
चेस्ट को सबसे पहले प्री एग्जॉस्ट करा पेक्टल फ्लाइज पे, उसके 2 वर्किंग सेट, और आज के हैवी प्रेसिंग मूवमेंट के लिए हमने स्मिथ मशीन इंक्लाइन बेंच के 2 सेट करे, और आफ्टरवर्ड्स शोल्डर्स के लिए सिर्फ 8 मूवमेंट, जिसके सिमिलरली 2 वर्किंग सेट रहे केबल लेटरल रेजेस के। तो एक बात तो इसमें सच है, समटाइम्स इट इज़ मोर मेंटल देन जस्ट फिजिकल। और देखते हैं जैसा भी आज का सेशन रहा उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे चेस्ट पे। सो लेट्स रिवील द पम्प और करते हैं अपना वही मैंडेटरी काम, क्योंकि इसी से हम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। और अगर बात करें पंप की, तो ऑलवेज रिमेंबर, पंप के बेसिस पे कभी भी वर्कआउट को जज नहीं कर सकते, क्योंकि पंप एक टेम्परेरी फीलिंग होती है। ये सिर्फ एक साइन है कि तुम्हारा ब्लड फ्लो एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप एरिया में बढ़ गया है। बस उसकी वजह से जो भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है, उसी की वजह से हमें वो मसल पम्प्ड अप दिखती है। तो ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा वर्कआउट ऑन पॉइंट रहा हो, लेकिन पम्प वॉज नॉट दैट क्वाइट गुड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा वर्कआउट ही बेकार हो गया अगर तुम्हारा पंप बढ़िया नहीं, लेकिन क्योंकि बस ये एक ऐसी फीलिंग है, एंड में चेक करने में मज़ा आता है। सो लेट्स सी हाउ चेस्ट इज लुकिंग। ऑल राइट, सो हेयर वी गो अगेन। तो एक बढ़िया चेस्ट वर्कआउट खत्म, और ऑनेस्टली अगर आज के दिन की बात करी जाए तो एक परफेक्ट स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं था, एंड रियली आई वॉज नॉट क्वाइट फीलिंग गुड। लेकिन हाउ एवर लेटर इन द डे इट इज़ वॉट इट इज़। तो समटाइम्स इट इज़ जस्ट इन योर लिटिल हेड। ऑफकोर्स समटाइम्स देयर आर रियल प्रॉब्लम्स, लेकिन कभी कभार मोस्टली जो हम डेली चैलेंजेस फेस करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के ही बनाए हुए होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर नॉट एक्सटर्नल, दे आर डेफिनेटली इंटरनल इशूज़। सो इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग एंड मौसम एंजॉय करते हैं वेदर, और करते हैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील। मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में।